हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में बात कर रहे होंगे जो आने वाली एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी है वो क्यों इस बार सबसे खास है, क्यों सबसे अलग है, जिस वजह से आपको सब कुछ छोड़ के अभी से इस एग्जाम को प्रायोरिटी पे रख के जबरदस्त लेवल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। तो आज मैं आपके साथ ऐसे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जिनको समझने के बाद आपके माइंड में एक जबरदस्त क्लियरिटी आएगी। तो जितने भी 12 पास एस्पिरेंट्स हैं ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये सभी पॉइंट्स, ये सभी कंसीक्वेंसेस समझने के बाद ही इस एग्जाम के लिए तैयारी करने का कोई फायदा है, तभी आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले आपको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं। वैसे आपको पता ही होगा, एसएससी सीएचएसएल हर साल सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर कुछ क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, जिसमें से हमारी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट रहती है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट रहती है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट रहती है, सभी हमारी क्लरिकल ग्रुप सी की पोस्ट होती है। इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रही है 2 अप्रैल 2024 से। फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी 1 मई 2024। एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जून जुलाई 2024 के अंदर वेरियस शिफ्ट में। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल रखी जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई भी 12 पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, बाकी की सारी चीजें मैंने इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस कर रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी से देख लीजिए तैयारी शुरू करने से पहले। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। हम बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ। वो हमारे कौन से 10 पॉइंट्स हैं जो कि इस बार इस रिक्रूटमेंट को, इस एग्जाम को सबसे स्पेशल बनाती है और जिनका आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है न्यू वेंडर न्यू चेंजेस। इस बार इस एग्जाम में आपको काफी बड़े चेंजेस नजर आएंगे। पिछले कई सालों से इस एग्जाम में आपको टीसीएस के थ्रू पूछे गए क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, जिसके एग्जाम फॉर्मेट और क्वेश्चंस के लेवल से आप बाखूबी परिचित थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करके आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते थे। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि भाई एसएससी के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में से टीसीएस का पत्ता साफ हो चुका है, यानी कि अब आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम में टीसीएस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। एसएससी ने क्वेश्चंस बैंक बनाने के लिए एक नई एजेंसी हायर कर ली है, यानी कि अब से आपको एग्जाम में काफी बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं ये भी समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको काफी नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको रिपीटेड नहीं मिलेंगे। साथ ही न्यू एग्जाम फॉर्मेट रहेगा, पैटर्न वही आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा। टियर फर्स्ट में हर एक सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चंस आते थे और टियर सेकंड का भी पैटर्न वही रहेगा, लेकिन एग्जाम का फॉर्मेट आपको बदला बदला नजर आएगा। यानी कि जो क्वेश्चंस का रेशियो है, क्वेश्चंस का वेटेज है टॉपिक वाइज, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि जो अब तक टीसीएस के क्वेश्चंस पूछने का लेवल था उसमें आपको गारंटीडली चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो टीसीएस थी और ये एक नई सर्विस प्रोवाइडर है, नई एजेंसी है। तो क्वेश्चन के लेवल में आपको डिफरेंस गारंटीडली देखने को मिलेगा। वेरिएशंस इन क्वेश्चंस रेशियो, क्वेश्चंस के रेशियो में वेरिएशंस मिलेगा, यानी कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का जो रेशियो है, वेटेज है, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, मेरी एडवाइस आपके लिए यही है कि फिलहाल कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए, ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पीछे मत पड़िए। कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए। क्लियर है? बाकी कौन सी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, कौन सी एजेंसी क्वेश्चन बैंक बनाएगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है? तो दोस्तों, ये केवल एसएससी सीएचएसएल की नहीं है, बल्कि एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए ये चेंजेस तो फिक्स हो चुका है। ठीक है कि भाई एग्जाम में चेंज होगा, क्योंकि न्यू वेंडर आ रहा है एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए। तो भाई एक बड़ा बदलाव तो ये है, ये खास बात इस बार सीएचएसएल के एग्जाम में ही नहीं बल्कि एसएससी के हर एक एग्जाम में है। पॉइंट नंबर सेकंड, इंक्रीमेंट इन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। इस बार आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में काफी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। मैं आपको प्रीवियस डेटा दिखाता हूं और इंक्रीमेंट कितना हो सकता है, कितनी वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिलेगी, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, 2023 में एसएससी सीएचएसएल की टोटल वैकेंसीज केवल 1211 ही भरी गई।
हालांकि स्टार्टिंग में 1600 वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, लेकिन बाद में वैकेंसीज को कम कर दिया गया क्योंकि कुछ प्रमोशंस को पेंडिंग रहने दिया, प्रमोशंस नहीं करे गए। 2022 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3242 भरी गई। हालांकि पहले वैकेंसी 4500 निकाली गई थी, इसलिए क्योंकि प्रमोशंस को रोका गया, अब उन प्रमोशंस को भरा गया, किया गया आगे। 2021 में वैकेंसी बहुत ही बेहतरीन थी, 6062 थी। 2020 में भी 4726 वैकेंसी थी। लेकिन इस बार अपडेट निकल के आ रहा है कि सीएचएसएल की वैकेंसी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। सीएचएसएल ही नहीं बल्कि एसएससी की जितने वैकेंसीज आएंगे ना, वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में थोड़ी सी इंक्रीज होगी। जैसे कि आपने सीपीओ के साथ देखा होगा, 2024 में इस बार कितनी वैकेंसी आई? 4187, जबकि पिछले साल केवल 1876 थी। 2023 में 4300 वैकेंसी थी, 2021 में 1564 थी। इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है। लेकिन सीएचएसएल की वैकेंसी इंक्रीज होने का सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है? देखिए दोस्तों, पिछले 2 सालों में वैकेंसीज काफी कम रही है सीएचएसएल की, केवल 1211 कितनी वैकेंसी होती है? 3242 कितनी, बहुत ही कम वैकेंसी थी, ठीक है। मैक्सिमम प्रमोशंस इन दिसंबर 2023। आपने ये न्यूज सुनी भी होगी, एसएससी ने वेबसाइट के ऊपर भी डाला था कि जो हमारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जो लेवल 2 की पोस्ट है ना, उनको प्रमोट कर दिया गया लेवल 4 की पोस्ट के ऊपर। यानी कि जो रुके हुए प्रमोशन थे 2022 और 23 में, चाहे आरटीआई डाल के आप देख लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएंगी, उन सभी प्रमोशंस को दिसंबर 2023 में करा गया, जिसकी वजह से काफी सारी पोस्ट अब खाली हो चुकी है और जिनको भरा जाएगा एसएससी सीएचएसएल के थ्रू। क्योंकि दोस्तों जो हमारी पोस्ट है ना, एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये हमारी लेवल 2 की ही तो पोस्ट है, इस वजह से वैकेंसी ज्यादा खाली है, इस बार वैकेंसी ज्यादा देखने को मिलेगी। और एक पॉइंट है, 3 से 4 एडिशनल डिपार्टमेंट्स भी जोड़े गए हैं एसएससी सीएचएसएल के अंदर, ठीक है। सीएजी डिपार्टमेंट जोड़ा गया है, मैंने आपको प्रोवाइड करी थी जानकारी। 4 से 5 नए डिपार्टमेंट और नई मिनिस्ट्रीज आपको इस बार देखने को मिलने वाली है सीएचएसएल के अंदर। तो जाहिर सी बात है वैकेंसीज में आपको उछाल देखने को मिलेगा। अराउंड लगभग 4500 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को इस बार मिल सकती है। तो वैकेंसीज में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप निराश हो रहे हैं कि यार सीएचएसएल की वैकेंसी 1200-1600 आती है, तो निराश मत होइए, मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करते रहिए। इस बार वैकेंसी आपको अच्छी देखने को मिलेगी, जैसे कि सीपीओ में मिली। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, लेस कंपटीशन इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर। मैं ये नहीं कहता कि भाई कंपटीशन बिल्कुल जीरो रहेगा, बहुत कम रहेगा। मैंने इसलिए यहां पर लिख दिया कि इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार कंपटीशन में आपको काफी राहत देखने को मिलेगी। इस पॉइंट को मैं प्रूव करूंगा। कैसे? देखिए दोस्तों, एक बार प्रीवियस ईयर के कंपटीशन पे नजर डाल लेते हैं। 2023 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1211 भरी गई। फॉर्म कितने फिलअप हुए? 32,17,442। अटेंडेंस रेट कितना था? यानी कि इतने कैंडिडेट्स में से केवल 12,63,090 कैंडिडेट एग्जाम देने गए। 2022 में 3,242 वैकेंसीज भरी गई। फॉर्म कितने अप्लाई हुए? 32,35,474। अटेंडेंस रेट कितना रहा? 13,75,936। 2021 में 6,062 फॉर्म वैकेंसीज थी, 38 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए और अटेंडेंस रेट हमारा वही लगभग 50% के से भी कम, 14,64,174। तो ये अटेंडेंस रेट। तो ये डेटा देख के आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि भाई सीएचएसएल के एग्जाम में अटेंडेंस रेट 50% से भी कम रहता है। क्लियर है? और वैकेंसीज प्रीवियस ईयर की काफी कम थी, 1211, 3,242, ठीक है। अगर इस बार मैं बोल रहा हूं कि वैकेंसी 4,000-4,500 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन के ऊपर तो फर्क पड़ना ही पड़ना है। अब दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कंपटीशन कम रहने का बड़ा कारण है और रहेगा प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि नो पेंडिंग रिक्रूटमेंट सबसे बड़ा रीजन है। फिलहाल एसएससी की कोई भी रिक्रूटमेंट पेंडिंग नहीं है। चाहे एसएससी सीजीएल उठा के देख लीजिए, 2023 वाली का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया। एसएससी एमटीएस देख लीजिए, फाइनल रिजल्ट जारी हो रखा है। एसएससी स्टेनोग्राफर फुल हो चुके हैं, कंप्लीट। एसएससी सीएचएसएल 2023 वाली वैकेंसी का 28 फरवरी को फाइनल रिजल्ट दे दिया है। कोई भी पेंडिंग रिक्रूटमेंट नहीं है। पहले क्या होता था, प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज पेंडिंग पड़ी हुई है और नेक्स्ट ईयर के फॉर्म आ जाते थे, जिसकी वजह से प्रीवियस ईयर वाले कैंडिडेट्स भी नेक्स्ट ईयर वाली वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर देते थे, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा हैवी हो जाता था। लेकिन इस बार सारी रिक्रूटमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, कोई भी पेंडिंग रिक्रूटमेंट नहीं पड़ी है, इसीलिए यहां पर आपको थोड़ा सा कंपटीशन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक पॉइंट है, लेस फॉर्म फिलअप लेस अप्लाई होंगे, क्योंकि दोस्तों पेंडिंग रिक्रूटमेंट नहीं है। प्रीवियस ईयर वाले कैंडिडेट्स कोई भी पेंडिंग नहीं है, उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, इसलिए आपको थोड़े से फॉर्म फिलअप भी कम देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। हां, अगर वैकेंसीज आपकी देखिए, इस बार 1211 वैकेंसी थी, फॉर्म कितने अप्लाई हुए? लगभग 32 लाख।
उससे पहले 3,02,000 वैकेंसी थी, फॉर्म कितने अप्लाई हुए? 32 लाख। यानी कि वैकेंसी से डिफरेंस नहीं पड़ रहा है फॉर्म के ऊपर। क्लियर है? तो वैकेंसीज अगर आपकी बढ़ती है अराउंड 4,000 के आसपास, तो फॉर्म आपके लगभग 32 से 33 लाख के आसपास ही अप्लाई होंगे। हालांकि डेटा ये कहते हैं कि अगर वैकेंसीज ज्यादा है तो लगभग 38 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप होंगे, लेकिन फिर भी आपके फॉर्म प्रीवियस ईयर को अगर हम देखें 32 से 33 लाख के आसपास ही अप्लाई होंगे। और अगर वैकेंसीज ज्यादा आती है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर वेरी करती हैं। गुड अटेंडेंस रेट इस बार गारंटीली रहेगा, क्योंकि अटेंडेंस रेट तभी खराब होता है जब प्रीवियस ईयर के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और एग्जाम देने से पहले उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से अटेंडेंस रेट काफी गिर जाता है। अटेंडेंस रेट इस बार ठीक ठाक रहेगा। अब एक मैंने इस पॉइंट बनाया, 10 सीजीएल इफेक्ट, एसएससी सीजीएल का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। दिस टाइम सीजीएल एग्जाम इज लेटर। आपको पता है इस बार एसएससी सीजीएल 2024 वाली वैकेंसी जून मंथ के अंदर आ रही है। हर बार सीएचएसएल से पहले आ जाती थी। तो क्या होता था, एसएससी सीजीएल के जो 30-32 लाख कैंडिडेट्स हैं वो 3 महीने कड़ी मेहनत करते थे सीजीएल एग्जाम के लिए। एग्जाम उन्होंने दिया, खुद को उन्होंने बहुत अच्छे से घसा रगड़ा उन्होंने, ठीक है, और फिर सीएचएसएल के एग्जाम में वो बैठते थे। अब उनका लेवल देखिए कहां पर उठ चुका है। जो सीजीएल का एग्जाम दे रही है और उसके अगले ही महीने सीएचएसएल का एग्जाम दे रही है, तो डेफिनेटली कट ऑफ को तो ऊपर ले जाएंगे। कंपटीशन में तो एक कंपटीशन का भारी हिस्सा तो वो बनेंगे, लेकिन इस बार सीजीएल का एग्जाम बाद में है। छोटी छोटी चीजें बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यही चीजें प्रेरित करती है, यही चीजें मोटिवेट करते हैं आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए। क्लियर है? तो सीजीएल का एग्जाम बाद में आपको बेनिफिट इस बार देखने को मिलेगा। एक और है, द रेलवे इफेक्ट भी आपको इस वैकेंसी के ऊपर देखने को मिलेगा। आरआरबी एनटीपीसी इज आल्सो कमिंग फॉर 12 पास कैंडिडेट्स। इस बार एनटीपीसी की वैकेंसी जून मंथ के अंदर आ रही है, जहां पर 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर एक ही टाइम पर 2 रिक्रूटमेंट्स पैरेलल चल रही हैं, सिमिलर रिक्रूटमेंट्स है, क्वालिफिकेशन भी सेम है, पे लेवल भी आपका सेम है, तो दोनों वैकेंसीज में आपको राहत देखने को मिलेगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स रेलवे की तरफ भागेंगे, कुछ कैंडिडेट एसएससी की तरफ भागेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम इन कंपैरिजन ऑफ एसएससी सीएचएसएल काफी इजी है। तो क्योंकि उसमें इंग्लिश वगैरह नहीं है, ठीक है, तो ज्यादातर लोग रेलवे के पीछे भागेंगे, तो जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। और टाइमिंग आपकी वही है, वहां से सीजीएल का एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम होगा और वहां पर आपका एनटीपीसी की वैकेंसी निकलेगी। तो भाई रेलवे इफेक्ट पड़ेगा, गारंटीडली लिख के ले लीजिए, क्योंकि 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तब से सीएचएसएल ही झेल रहा था सब कुछ। इसके सिमिलर तो एनटीपीसी अभी आ रही है 12 पास वालों के लिए, तो इफेक्ट पड़ेगा। तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना 12 पास कर रखे हैं, जो सीएचएसएल से डरे बैठे थे, तो इस बार छोटी छोटी चीजें इफेक्ट डालेंगी आपका सिलेक्शन दिलाने में, तो तैयारी में लग जाइए। गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये तो इफेक्ट डालेगा ही कंपटीशन में। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक निकलती है इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर, जो कि निकलेगी, पिछले साल 1211 ही तो थी, इस बार वैकेंसीज बढ़िया देखने को मिलेगी, तो कंपटीशन पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट यही चाहता है कि यार मुझे जल्दी से जल्दी एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे जितना जल्दी हो सके उतना। तो दोस्तों इस बार आपको सीएचएसएल में बहुत फास्ट सिलेक्शन मिल जाएगा। मात्र 5 मंथ के अंदर, 5 महीनों के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा, चाहे देख लीजिए। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, प्रीवियस रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूं। देखिए दोस्तों, अभी एसएससी एमटेस 2023 की वैकेंसी निकली थी, लास्ट डेट 21 जुलाई थी, फाइनल रिजल्ट 18 दिसंबर को आ गया। मात्र 5 महीनों के अंदर फाइनल सिलेक्शन दे दिया, जबकि हवलदार की पोस्ट के ऊपर फिजिकल भी था। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी की फॉर्म की लास्ट डेट 30 सितंबर थी, फाइनल रिजल्ट 24 जनवरी को दे दिया, जहां पर आपका फिजिकल मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट कराया गया। मात्र 4 महीनों के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया। बहुत लार्ज नंबर में कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था। दूर मत जाइए, एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 वाली ले लीजिए, फॉर्म की लास्ट डेट 23 अगस्त थी, फाइनल रिजल्ट 8 फरवरी को आ गया, जहां पर स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कराया गया ग्रेड सी और डी का। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट कर रखे हैं। दूर मत जाइए, एसएससी सीजीएल 3 मई को तो उसकी फॉर्म की लास्ट डेट थी 2023 वाली की, फाइनल रिजल्ट 4 दिसंबर को आ गया था। देखिए मात्र 6 महीने के अंदर आपको सिलेक्शन मिल रहा है। एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर की देख लीजिए, 8 जून को फॉर्म की लास्ट डेट थी 2023 वाली की, 28 फरवरी को फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। मात्र 6 से 7 महीनों में आपको फाइनल सिलेक्शन मिल रहा है, और क्या चाहिए। इस बार तो सिलेक्शन प्रोसीजर और भी फास्ट चलेगा, आपको मात्र 5 से 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे देंगे, फाइनल सिलेक्शन दे देंगे। तो यार ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करनी, क्योंकि एक टाइम था
जहां पर एसएससी में सिलेक्शन लेने के लिए 2-2 साल होते थे, एग्जाम देने के 2 साल बाद फाइनल रिजल्ट आ रहा है, फिर 1.5 साल का टाइम लगने लग गया, फिर 1 साल का टाइम लगने लग गया, अब तो मात्र 4-5-6 महीने के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल रहा है। तो यार मेहनत तो आप कर सकते हो। एग्जाम आपका जून जुलाई से स्टार्ट होगा, 2 अप्रैल से फॉर्म निकलेंगे, तो क्यों नहीं खुद को झोंक रहे हो इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए? क्यों खुद को मोटिवेट नहीं कर रहे हो? क्यों पीछे घुस के बैठे हो? यार थोड़ा सा आगे आइए, फ्रंट फुट पे खेलिए, फिर देखते आपको कौन रोकता है खाकी स्प्रिंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लेने से। तो भाई यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं। अब आप बोलो कि भैया फालतू की वीडियो बना रहे हो, आपके लिए फालतू की हो सकती है, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कि इन्हीं पॉइंट्स को समझ के खुद को आगे लाते हैं और तैयारी में लग जाते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन इन कट ऑफ। इस बार आपको गारंटेडली कट ऑफ में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर के डेटा के ऊपर नजर डालिए। 2023 की टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ देखिए, जनरल वालों की लगभग 154 मार्क्स कट ऑफ थी, एससी के 136, एसटी 124, ओबीसी 152, ईडब्ल्यूएस 151। उससे जस्ट पिछले साल जहां पर वैकेंसी आपकी अराउंड 3200 के आसपास थी, 2022 में जनरल वालों की 157 कट ऑफ, केवल 3 नंबर का वेरिएशन। एससी की एग्जैक्ट 1 नंबर का वेरिएशन, एसटी की 125-24 1 नंबर का वेरिएशन, ओबीसी की 1 नंबर का वेरिएशन, ईडब्ल्यूएस की एज इट इज 1 भी नंबर का वेरिएशन नहीं। मतलब कट ऑफ में वेरिएशन नहीं था, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे था, वरना एज इट इज कट ऑफ आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बार आपको कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिलेगा, मतलब डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर प्रीवियस ईयर में जनरल वालों की 154 कट ऑफ थी, तो आपको इस बार कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, अगर कंपटीशन कम रह रहा है, वैकेंसी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा आ रही है, कोई भी पेंडिंग रिक्रूटमेंट नहीं है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम बाद में हो रहा है, सीजीएल वाले इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं 3 महीना तैयारी करने के बाद, ठीक है, फॉर्म कम फिलअप हो रहे हैं, अटेंडेंस रेट बिल्कुल सही आ रहा है, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी इसी के साथ आ रही है, तो गारंटेडली आपको कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ा कारण है कट ऑफ में वेरिएशन मिलने का, न्यू वेंडर है, न्यू एजेंसी है, न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, न्यू एग्जाम का फॉर्मेट रहेगा, तो भाई कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखकर बिल्कुल भी मत डरिएगा कि यार हम तो टियर फर्स्ट एग्जाम को ही क्रैक नहीं कर पाएंगे, 154 नंबर हम कहां से लेकर आ पाएंगे। चिंता मत करिए, खुद के ऊपर भरोसा रख के मेहनत करिए, जहां तक आपकी मेहनत ली जाएगी बहुत अच्छी बात है। बाकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को छोड़ दीजिए, इस बार आपको कट ऑफ में राहत देखने को मिलेगी। आप तैयारी शुरू करिए बस, ठीक है। और 2023 में सीबीआई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी सबसे हाई कट ऑफ जाती है। 2023 में पिछले साल 7 वैकेंसी थी सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर से, जनरल कैटेगरी की 307 नंबर थी, 360 में से कट ऑफ जाती है, यहां पर भी आपको राहत देखने को मिलेगी। 2022 में सीबीआई के अंदर जनरल कैटेगरी से 19 वैकेंसी थी, 301 नंबर कट ऑफ गई थी सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। ये तो रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 6, इंक्रीमेंट इन हैंड सैलरी, बहुत बढ़िया पॉइंट है। इस बार आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी में भी बहुत ही जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी सैलरी बढ़ चुकी है। जितने लोग इस बार एज अ सीएचएसएल के थ्रू सिलेक्शन लेंगे, एलडीसी या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, सैलरी आपको प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफी बढ़ के देखने को मिलेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां पर देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट का जो ग्रेड पे होता है ना, वो हमारा 1900 ग्रेड पे, दोनों ही हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, दोनों ही पोस्ट का बेसिक पे 19,900 है और फाइनल हमारी 63,200 है, ठीक है। ये बेसिक पे होता है, इसके साथ आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस जुड़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे कि डियरनेस अलाउंस जुड़ता है। पिछले साल तक ये आपका 38% था, यानी कि पिछले साल जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा 2023 में या 22 में, उनको बेसिक सैलरी का 38% डियरनेस अलाउंस मिलता था। लेकिन अब आपको पता है डियरनेस अलाउंस आपकी बेसिक सैलरी का, यानी कि इसका 50% हो चुका है, ठीक है। इसका 50% ऐड होगा आपकी सैलरी में, जो कि काफी जबरदस्त है, ठीक है। केवल डियरनेस अलाउंस ही नहीं, आपका एचआरए हाउस रेंटल अलाउंस डायरेक्टली डबल कर दिया गया है। अगर अब तक आपका 4,000 हुआ करता था, एचआरए अब 8,000 हो चुका है। ट्रेवल अलाउंस भी आपका डबल हो चुका है एग्जैक्टली। तो अगर पहले आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी सीएचएसएल के थ्रू सिलेक्शन होने के बाद 35,000 पर मंथ थी, अब आपकी सैलरी 2024 के बाद जब आप सिलेक्शन लोगे 40,000 इनिशियल इनहैंड हो जाएगी। देख रहे हो, ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। लेवल 2 की सैलरी आपको मिलती है, इनिशियल इनहैंड सैलरी 40,000, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जस्ट आफ्टर 12th सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आप उठा रहे हो, एक मिनिस्ट्री आप ज्वाइन कर रहे हो और इतनी बढ़िया सैलरी आपको मिल रही है, रियली में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सीएचएसएल का बढ़िया लेवल है।
तो भाई सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। छोटी पोस्ट मत समझिएगा, ये नहीं कि भाई मैं तो सीजीएल के लिए बैठा हूं, अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए भी तैयारी करिए, सीजीएल को भी मिलकर फोड़ेंगे, सैलरी यहां पर भी बेहतरीन है, इसके थ्रू भी आप उन्हीं मिनिस्ट्रीज को ज्वाइन करोगे, सीजीएल के थ्रू भी उन्हीं मिनिस्ट्रीज को ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो भाई इसको भी फोकस करिए, अपॉर्चुनिटी यहां से मत जाने दीजिएगा। जो आपकी टीयर फर्स्ट की एक्स क्लास सिटीज है, वहां पर आपको 4000 इनिशियल सैलरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू क्रैक अदर एग्जाम्स। इस बार सीएचएसएल एग्जाम होने की इतनी जबरदस्त टाइमिंग है कि मैं आपको क्या बताऊं। इस टाइमिंग की वजह से आप सीएचएसएल के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी इजीली क्रैक कर लोगे। उनके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। कैसे मैं बोल रहा हूं, एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम है ना, वो जून जुलाई 2024 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। 2 अप्रैल को फॉर्म निकल रहे हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम कैलेंडर। देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की जो वैकेंसी निकलेगी ना, वो जुलाई के अंदर निकलेगी, ठीक है। और जून जुलाई के अंदर आप सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे होंगे 3 महीने की कड़ी मेहनत करने के बाद, ठीक है। यानी कि आप पहले फुल्ली प्रिपेयर हो चुके होंगे एनटीपीसी एग्जाम के लिए, आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी भी आपकी जुलाई के अंदर ही आ रही है। सीजीएल का एग्जाम जो आपका होगा वो इस बार वैकेंसी जो निकलेगी वो 11 जून को निकलेगी, ठीक है। और भाई जून जुलाई में आप सीएचएसएल का एग्जाम दे चुके होंगे कड़ी मेहनत करके 3 महीने की। तो स्टेप सेकंड, जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो पहले सीएचएसएल के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप तो सीएचएसएल ही है, सीएचएसएल को मिनी सीजीएल ही तो बोला जाता है। तो जब आप सीएचएसएल के लिए तैयारी कर चुके होंगे, अगर आप फ्रेशर भी है तो सीजीएल आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। काफी चीजें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। 3 महीने सीएचएसएल की तैयारी करी, फिर 3 महीने आप सीजीएल की तैयारी करोगे, जिसका एग्जाम अक्टूबर मंथ में होगा। फिर देखिए आप कैसे सीजीएल एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले सीएचएसएल फिर सीजीएल दिया तो बेनिफिट आपको मिलेगा। एसएससी एमटीएस का एग्जाम भी आपका फॉर्म जो निकलेंगे 7 मई को निकलेंगे। अगर सीएचएसएल की तैयारी कर रही हो तो एमटीएस आपके लिए कुछ भी नहीं है। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम भी इस बार 4 अगस्त को है, सीएचएसएल के अगले महीने। एसएससी स्टेनोग्राफर के फॉर्म भी 16 जुलाई को निकलेंगे, एसएससी सीएचएसएल का जब एग्जाम आप दे रहे होंगे। तो भाई इन सभी एग्जाम्स के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके होंगे केवल और केवल एसएससी सीएचएसएल की मदद से, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम एक लेवल होल्ड करता है, एक वैल्यू है इस एग्जाम की, कोई ऐसा वैसा एरा गैरा एग्जाम नहीं है। इस एग्जाम से आप बड़े बड़े एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। तो एक बेस्ट टाइमिंग है इस बार इसकी, बिल्कुल जून जुलाई में इस तरीके से होगा कि बाद वाले एग्जाम के लिए आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाओगे। तो ये भी बेनिफिट्स हैं। इस एग्जाम को टारगेट करके तैयारी करो, आपको एनटीपीसी के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपका अगस्त में ही एसएससी कांस्टेबल जीडी का भी आ रहा है दोबारा। पॉइंट नंबर 8, बेस्ट प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज। काफी सारे लोग सोच लेते हैं कि यार सीएचएसएल छोटी पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है, हम तो सीजीएल के लिए तैयारी करेंगे, हमें और कुछ नहीं दिख रहा है, सीजीएल दिख रहा है। ये छोटी पोस्ट नहीं है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतरीन हो चुके हैं प्रीवियस ईयर से इसके थ्रू सिलेक्शन लेने के बाद। कैसे? देखिए दोस्तों, मेरे जो क्लोज है ना, उन्होंने 2019 में सिलेक्शन लिया था और आज वो प्रमोशन ले चुके हैं। उनके डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, रियलिटी में आपको बता रहा हूं, हवा हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ये तो आपने सुना होगा पहले 8-8, 10-10, 11-11 साल में प्रमोशंस होते थे, लेकिन अब प्रमोशंस अपॉर्चुनिटीज काफी बेहतरीन है। प्रमोशंस की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई है आपको इन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अंदर। देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर के बाद आपका यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन होता है, जो कि लेवल 4 या फिर लेवल 5 की पोस्ट होती है, या फिर लेवल 7 की जो भी है, ठीक है। वहां पर 4 साल के अंदर कुछ लोग को प्रमोशन मिला। जो लोग 2019 में सिलेक्शन लिए थे एसएससी सीएचएसएल के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, एक क्लोज फ्रेंड है मेरा, 4 साल के अंदर वो यूडीसी की पोस्ट के ऊपर पहुंच चुका है, एज अ एलडीसी उसने सिलेक्शन लिया था। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतरीन हो चुके हैं। इंटरनली डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशन अपॉर्चुनिटी निकलती है, रूटीन प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। परफॉर्मेंस बेसिस पर आपको प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मात्र 4 से 5 महीने के अंदर आप प्रमोशन पा सकते हो अपर लेवल की पोस्ट के ऊपर, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के बाद आपको सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलता है। यहां पर भी मैंने नोटिस किया है, उससे बात करने के बाद पता चला कि इस पोस्ट से भी आप 6 से 7 साल के अंदर मात्र सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच सकते हो, जो कि काफी बेहतरीन बढ़िया पोस्ट है। तो भाई प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज बेहतरीन है। 4 से 5 साल के अंदर आप ऊपर पहुंचते चले जाओगे, सॉरी ऊपर नहीं, मतलब अपर लेवल की पोस्ट के ऊपर पहुंच चले जाओगे। तो यही मैं आपको इमेज क्लियर करना चाह रहा हूं सीएचएसएल के एग्जाम को लेकर आपके माइंड में, जो लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, ठीक है, कि इस बार ये खास है। बहुत सारे लोग को इन चीजों के बारे में नहीं पता था और इस बार ये चेंजेस आए हैं।
दिस टाइम इजी टू क्रैक। आप हंस रहे होंगे कि भैया इस बार CHSL एग्जाम क्रैक करना इजी है। बिल्कुल है, क्योंकि इस बार, केवल इस बार ही आपके पास SSC मास्टर गाइड है। मैंने आपको, अब ये मत सोचिएगा कि मैं आपको अपनी बुक रिकमेंड कर रहा हूं, हजारों बार मैं आपको बता चुका हूं भाई, स्पेशल SSC एग्जाम के लिए ही तो है SSC मास्टर गाइड। अभी तो हमने निकाली है 1 महीना पहले ही। इसमें आपको कदम कदम पर परफॉर्मेंस मीटर मिल जाते, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करते हुए प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे मास्टर सेट्स दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है। एक क्वेश्चन की वैल्यू 10 क्वेश्चन के बराबर है। हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डीपली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन दे रखा है। इससे आप अपनी परफॉर्मेंस, अपनी प्रिपरेशन ट्रैक कर पाओगे। ये खुद बताएगी कि भाई आपके अंदर क्या कमी है, कहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, स्पेशल SSC एग्जाम ओरिएंटेड है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंग्लिश एडिशन अवेलेबल है, फटाक से परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए। चाहे आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो या फिर MTS की कर रहे हो, CHSL CGL CPO MTS कोई भी एग्जाम हो स्टेनो जैसा, हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल है। अलग लेवल है SSC मास्टर गाइड का। ये इस बार, ये पिछली बार नहीं थी आपके पास, इस बार है, इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड कर दिया कि भाई इस बार तो मास्टर गाइड भी है, तो इजी है आपके लिए, क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट को सीरियसली लीजिएगा। फ्लिपकार्ट अमेज़न के ऊपर मास्टर गाइड अवेलेबल है, हल्के में मत लीजिएगा इसको। ठीक है, और तैयारी कैसे करनी है मास्टर, ये जो इसमें परफॉर्मेंस मीटर है कैसे ट्रैक करना है, काम कैसे करता है ये मीटर, खुद आप देखते ही समझ जाओगे, सारी जानकारी है इसके अंदर। फाइनल पॉइंट है अवर स्पेशल प्लानिंग। इस बार दोस्तों हमने CHSL एग्जाम को प्रायोरिटी पे रखा है, कुछ स्पेशल प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि वैकेंसीज भी ठीक ठाक रहेगी और ये एग्जाम पहले ही से हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल रहा है। स्पेशल प्लानिंग कैसी, आपको बहुत ज्यादा काफी सारा सब्जेक्ट वाइज एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टडी मटेरियल ई बुक की फॉर्म में हम प्रोवाइड करेंगे फ्री। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड स्पेशल क्लासेस, स्पेशल लेक्चर्स आपको YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, मैराथन लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, स्पेशली इंग्लिश के भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके ही क्यों ना हो, करंट अफेयर क्यों ना हो, सब कुछ आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, साथ ही आपको बहुत सारी स्पेशल वीडियोस, गाइडेंस भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे कि अभी मैं 1-2 दिन में बेस्ट बुक के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊंगा, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। मतलब जब तक आपका एग्जाम होता है लगातार मैं आपके साथ बना रहूंगा कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर। ठीक है, अभी तो प्लानिंग चल रही है, जल्दी आपके साथ डिस्क्लोज करूंगा, एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर CHSL एग्जाम के रिगार्डिंग पूरी प्लानिंग आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई हम कैसे कैसे इस बार स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। क्लियर है, तो भाई इस बार अलग ही हमने प्लानिंग करी है, इसीलिए इस बार सबसे खास हो जाता है SSC CHSL का एग्जाम। ठीक है, 50% आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो अपनी तैयारी को लेकर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये 10 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी, उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे, सारे पैरामीटर्स आप समझ चुके होंगे। अब प्रिपरेशन करिएगा, मजा भी आएगा क्योंकि माइंड में काफी सारी क्लियरिटी आ चुकी होंगी जिनके बारे में काफी सारे लोग को नहीं पता, और बहुत सारे टीचर इनके बारे में बात करते ही नहीं, बस ये सोचते हैं कि फॉर्म आ गई, वीडियो बना दी, कोर्स बेच लिए, क्लासेस स्टार्ट कर दी और हमारा काम खत्म हो गया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी भरते हैं और जिनकी वजह से आप एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ के आगे निकल सकते हो। क्योंकि दोस्तों तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, भीड़ का हिस्सा सभी लोग बन रहे हैं। स्पेशल वो है, जीतेगा वही, मंजिल तक वो पहुंचेगा जो कि भीड़ से हटकर चलेगा, कुछ अलग करने की कोशिश करेगा, और हमेशा मैं आपको कुछ अलग प्रोवाइड करने की ही कोशिश करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।